हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। निस्पंद रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों में कितना कालांतर होता है। हमें बताना है कि निस्पंद रेखा पर स्थित बिंदु पर यानी कि अर्थात निस्पंद बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों में कालांतर कितना होता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि निस्पंद वह बिंदु होता है जहां आयाम न्यूनतम होता है तथा प्रस्पंद वह बिंदु होता है जहां आयाम अधिकतम होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी तरंग में इस प्रकार से तरंग तो इन जगहों पर आयाम न्यूनतम है, तो यहाँ पर निस्पंद या नोड बनता है तथा इन बिंदुओं पर आयाम अधिकतम वहाँ एंटी नोड या प्रस्पंद का निर्माण होता है। व्यतिकरण के लिए हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई स्रोत एस है, उससे इस प्रकार से विभाजित करके दो स्रोत S1 और S2 प्राप्त किया जाता है। तो पर्दे पर हमें उच्चिष्ट तथा निम्निष्टों का एक व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। जिन बिंदुओं पर कला समान कला में मिलती है उन बिंदुओं को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं तथा उनके लिए उच्चिष्ट का निर्माण होता है। उच्चिष्ट का निर्माण समपोषी व्यतिकरण करण तथा यहाँ पर तरंगे समान कला में मिलती है तथा यहाँ अधिकतम प्रकाश प्रकाश या अधिकतम आयाम प्राप्त होता है तथा उन बिंदुओं पर जिनमें तरंगे विपरीत कला में मिलती है न्यूनतम आयाम प्राप्त होता है प्रकाश का। वह बिंदु विनाशी व्यतिकरण को प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें बताना है कि निस्पंद रेखा पर स्थित बिंदु अर्थात निस्पंद बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों में के मध्य कालांतर कितना होता है। मुख्य उदाहरण से हम देख सकते हैं कि निस्पंद बिंदु वह बिंदु है जहां आयाम शून्य या न्यूनतम होता है अर्थात वहां विनाशी व्यतिकरण यदि दो तरंगे मिल रही तो वहां विनाशी व्यतिकरण हो रहा होगा और विनाशी व्यतिकरण हो रहा है
व्यतिकरण हो रहा है, अर्थात कलांतर पाई या 2n+1 पाई, जहाँ n बराबर 0, 1, 2, 3 है, होगा। यानी कि विनाशी व्यतिकरण होगा निष्पन्द बिंदु पर। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है निष्पन्द बिंदु पर निष्पन्द बिंदु पर कलांतर पाई या 2n+1 पाई या पाई का विषम गुणज होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।